Hello students, myself Mrs. Ramandeep Kaur. Welcome to BBS Smart Learning. So students, now we are going to discuss about chapter number 4, 3 questions. 3 प्रश्न chapter number 4. So students, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा चैप्टर में कि एक बुद्धिमान राजा था जो ये सोचता था कि उसको अगर उसके पास 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वो सबसे उत्तम है। और वो 3 क्वेश्चन उसके लिए क्या थे कि कोई भी काम करने के लिए उचित समय कौन सा है और उचित वो उसको किसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या है। तो ऐसे उसने क्या किया कि अपने मैसेंजर्स को सारे अपने राज्य में भेजा और ये मैसेज दिया, सूचकों को भेजा कि जो भी उसके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वो उसको सम्मानित करेगा, उसको अवार्ड देगा। ऐसे अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपने अलग अलग विचार रखे, लेकिन राजा जो है वो क्या उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने हर्मिट एक साधु के पास जाने के बारे में सोचा जो कि बहुत ही उसके राज्य में अपनी जो है बुद्धि के लिए मशहूर था। तो बेटा अभी हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। The hermit was lived in a wood which he never left. He met none but common people. वो कहता कि हर्मिट जो है वो जंगल में रहता था जहाँ से वो कभी भी बाहर बाहर नहीं निकला, वो कभी भी किसी को नहीं मिला था, बट कॉमन सिर्फ आम इंसान को मिलता था। सो द किंग पुट ऑन वेरी सिंपल क्लॉथ बिफोर रीचिंग द हर्मिट हट। तो राजे ने बहुत ही सादे कपड़े पहन लिए हर्मिट के पास जाने के लिए। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा पीछे ही छोड़ दिया। ही लेफ्ट द हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, और उसने अपना घोड़े को अपने अंगरक्षक के साथ छोड़ा। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही हर्मिट के पास चला गया। एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट के झोंपड़े के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो खुदाई कर रहा है अपनी हट के सामने। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड एंड वीक, उसने उसको ग्रीटेड किया और लेकिन वो लगातार क्या डिगिंग कर रहा था, खुदाई कर रहा था। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था मतलब साधु जो था बुजुर्ग और कमज़ोर था। एज ही वर्क, जैसे ही काम करने लगा, ही ब्रीथली हैविली, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस आने लगी, जैसे कि बेटा आप पिक्चर में देख सकते हो। हाँ जी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास गया, साधु के पास गया और उसने बोला, ओ वाइज हर्मिट, ओ चतुर साधु, ओ चालाक साधु, या ओ ज़्यादा सोच वाले साधु, आई हैव टू कम टू नो फ्रॉम यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मुझे कैसे पता चलेगा कि सही काम करने के लिए क्या है और उचित समय कौन सा है, और मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है, और व्हाट अफेयर नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और मुझे किस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजे की बात बड़े ध्यान से सुनी, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, सिर्फ वो खुदाई करता गया। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, राजे ने बोला। लेट मी हैव द स्पेड एंड डिग फॉर यू, मुझे अपनी क्या है दो, अपना जो औजार जिसके साथ स्पेड मीन बेटा जिसको आप बोलते हो कई, मुझे दे दो और मैं आपके लिए काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद, साधु ने बोला। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग, उसने अपनी जो है कई है वो राजे को दे दी। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन के ऊपर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब उसने थोड़ा सा ही उसने उस खुदाई की। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उसने वो रुका और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। स्टिल द हर्मिट गिव नो आंसर, स्टिल मीन अभी तक जो है हर्मिट उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। स्प्रेड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने क्या किया, उससे अपनी जो है स्पेड वो छीन ली। एंड सेड किंग, और किंग को बोला, यू कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, आप 1 मिनट के लिए सांस लो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजे ने उसको स्पेड नहीं दी। ही कंटिन्यू डिगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय के लिए खुदाई करता गया। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे छिप गया।
एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और तब उसने क्या है पलट दी, जो स्पेड थी वो जमीन के ऊपर पलट दी और बोला, ओ वाइस हर्मिट, ओ बुद्धिमान साधु, आई कम टू यू टू नो द आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं सिर्फ अपने क्वेश्चंस का आंसर आपसे लेने आया हूँ। इफ़ यू हैव नन टू गिव, अगर आपके पास नहीं है, प्लीज़ टेल मी सो, तो मुझे तो भी बता दो कि आपके पास आंसर नहीं है। आई विल गो बैक होम, मैं घर पे वापस चला जाऊँगा। इट इज़ ग्रेटफुल लेट, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हेयर कम समवन रनिंग, हर्मिट ने बोला वो देखो यहाँ पे कोई दौड़ा हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड अराउंड, किंग ने पीछे देखा और क्या देखा उसने, अ बेडेड मैन रनिंग टुवर्ड, उनकी और लंबी दाढ़ी वाला एक इंसान आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेन हिज स्टमक, और उसने अपने पेट को अपने हाथों के साथ क्या है दबाया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।